अगर कंपनी अपने स्तर पर करना चाहती तो कल भी कर लेती, लेकिन उसका कुछ प्रभाव जो हुआ है वो इस प्रकार के मजबूत विधायक के कारण हुआ है। आज हमें लगा कि हमने जिस विधायक को वोट दी है वो वोट हमारा सार्थक है, क्योंकि रविंद्र सिंह के बिना कंपनियां हर किसी को नहीं टिकने देती वहाँ पे। रविंद्र सिंह भाटी ने जो लड़ी हमारे लिए वो बहुत ही यादगार रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक गरीब परिवार को न्याय दिलाया है, और वो नहीं होते तो आज उनको न्याय नहीं मिलता। जो हमने वोट दिया उसका कल हमें एहसास हुआ कि इस प्रकार के वक्त में जब साथ मिलता है, इस प्रकार के मजबूत आदमी का साथ मिलता है, तो उसका जरूर हमें। आप किसी भी प्रकार से किसी कंपनी के हितों से प्रभावित नहीं हो, तब जाकर आप आंख से आंख मिलाकर बात करते हो और कंपनी को नीचे आकर के आपसे समझौते करने पड़ते हैं, और कंपनी आपकी मांगों को सशर्त सुनती है, स्वीकारती है, और वहां आप एग्रीमेंट करके और वहां से खड़े होते हो। कंपनी आपकी सामने आकर के झुकती है, ये आपकी ताकत है। बाकी कंपनियां नेताओं को झुकाती है, ये ताकत है रविंद्र सिंह की। चाहे आप खेजड़ी वाले मामले में बरियाडा वाला प्रकरण देख लो, चाहे मुआवजे में 40,000 से 4 लाख देख लो, सिंगल ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां इस बंदे ने कंपनी को सामने खड़े करके और अपनी मांगों को मनवाने पर मजबूर न किया हो। ये इसकी ताकत है, और हम तो ईश्वर से इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और इनका यश चारों ओर फैलता रहे। हर जगह वो जो कहीं भी आंदोलन होता है, गरीब की आवाज़ होती है, दलित की आवाज़ होती है, कहीं न कहीं जो पिछड़ा हुआ समाज है, सभ्यता संस्कृति है, या हमारा पर्यावरण है, देवी देवता है, इन सभी के संरक्षण के लिए कहीं न कहीं आज की तारीख में कोई खड़ा है तो वो रविंद्र सिंह भाटी है। बाकी विधायक आप जहाँ भी देखोगे अपना जब चुनावी दौर आता है तब अपनी बात करते हैं, लेकिन भाटी जी दिन रात कहीं पर भी उनको आवश्यकता लगी वो खड़े रहे। देखो, इसमें हमने कई ऐसे उदाहरण देखे जो भाटी साहब के द्वारा जो कंपनी के विरोध अभियान चलाए गए। जैसे जैसलमेर में भैया वगैरह, उधर भी कई गाँव में इन्होंने धरने वगैरह दिए, हड़ुआ वगैरह कई गाँव में इस पर घटना हुई। और कल की ये घटना है, जैसे ये जो रमेश दान वाली घटना है, अगर वो कंपनियों के साथ में उनका कोई गुप्त एग्रीमेंट हो रखा होता तो वो इस तरह से कंपनियों के विरोध मैदान में नहीं आते। बिल्कुल, है ना। तो वो कभी कंपनी के खिलाफ आते नहीं। बात स्पष्ट ये है कि रविंद्र सिंह भाटी है जो आम गरीब जनता की मुद्दों के लिए कंपनी के सामने बार बार भिड़ रहे। इसकी आपने पैसे जहाँ से ले लिए ना, वहाँ आप आंख उठा के बात नहीं कर सकते। ये दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आप पैसे भी उसके लोगे और उससे आंख उठा के बात करोगे। किरदार जब उज्ज्वल है, किरदार उज्ज्वल है जब आप धवल वस्त्र पहन करके धवल सोच के साथ चलते हो, जब आप पॉजिटिव होकर के और खुद में बिल्कुल आपके अंदर आपका स्वाभिमान जिंदा है। और क्योंकि रविंद्र सिंह के बिना कंपनियां हर किसी को नहीं टिकने देती वहाँ पे, उनको थोड़ा बहुत देख के वो भगा देती वहाँ से कब का। और हमें सार्थक हुआ वोट हमारा। बिल्कुल, वोट सार्थक हुआ। हमने जो वोट उनको दिया है, हमें लगा कि भाई हमारे लिए कोई लड़ रहा है। तो रविंद्र सिंह के बिना वहाँ पे शायद ही कोई नेता नहीं आता, वहाँ आया नहीं। वैसे भी पार्टियां हैं, पार्टियों में से कोई नहीं आया। ये निर्दलीय होते हुए भी आए, इनके पास कोई पार्टी नहीं थी। इसी के लिए रविंद्र सिंह का धन्यवाद है। क्योंकि हम सब युवा हैं, और युवा जो फैसला लेता है वो सोच समझ के लेता है। तो हमने लगभग इन विधायक जी के कार्यकाल को देखा है। अन्य विधायक राजस्थान के 200 विधायक है, और इन जो भाटी जी विधायक है, इन सभी की अगर तुलना करें तो हम देखते हैं कि भाटी जी लगभग इन 1.5 साल के अंतर्गत कितने छा गए। पहले तो हम रमेश दान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और ये बहुत दुखद घटना थी हमारे समाज के लिए। और उस घटना का जो न्याय है वो हमारे रविंद्र सिंह जी भाटी साहब जो से विधायक है, उन्होंने जो हमारा साथ दिया, और 36 कौम ने जो हमारा साथ दिया, और वो न्याय हम लेके रहे, उसके लिए हम रविंद्र सिंह का धन्यवाद अर्पित करते हैं। रविंद्र सिंह को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी समाज की, पूरे समाज की ओर से। और हमेशा सच्चाई के साथ में खड़े रहे। ये नहीं है कि वहाँ पर मान लो अपनी राजनीति करनी है तब दाड़ा है, नहीं। जहाँ भी सच्चाई है, जो गलत हो रहा है उसको दबाएंगे, जो सही बात है उसको बताएंगे कि कंपनी ये गलत कर रही है, ये सही कर रही है। मैं पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन। मेरा नाम भूमदान है जी, गाँव ओलेचा है। भूमदान जी, उस तरफ ही हुई है घटना? हाँ, हमारे जस्ट पड़ोस में ही है, आरंग गाँव में। कल मैं वैसे घर पे ही था। लेकिन देखिए, हमें पता है कि भी 2013 के बाद के चुनाव को मैं भी अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि हमारे विधायक निर्दलीय है, पार्टी से कुछ नहीं ला सकते। पार्टी कंपनियां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, हमारे गांव में भी 2-3 प्लांट लग गए हैं। देख के आया हूँ कल में, क्या वहाँ पे पशुचारण वगैरह की हालत हो गई। कंपनियां जिस तरीके का व्यवहार कल से, जब वैसे हमें सोशल मीडिया से देखने को मिल रहा है,
कल से जिस तरीके का कंपनियों का व्यवहार लग रहा, कंपनियों को ऐसा लग रहा जैसे एक परिवार, एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि एक व्यक्ति के पीछे एक माँ बाप की रोटी का खात्मा हो गया है, बिल्कुल। एक महिला की पूरी जिंदगी चली गई है, एक बच्चे के लिए उसका आशियाना उजड़ गया है, पिता का साया, पिता का और माँ बाप का साया पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका है। कंपनी के लिए वो एक आदमी की खत्म हुआ। उसके बाद में भी राजनीतिक लोग कई छोटी छोटी बातों पे एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन कल और जो सुनने में आया है कि कंपनी की तरफ से कोई मुआवजे की घोषणा वगैरह हुई है, अगर कंपनी अपने स्तर पर करना चाहती तो कल भी कर लेती, लेकिन उसका कुछ प्रभाव जो हुआ है वो इस प्रकार के मजबूत विधायक के कारण हुआ है। मेरा नाम आवरदान है जी। मैं सवाऊ से बिलोंग करता हूँ, मेरा ननियाल भी आरंगी है। हाँ। कल जो हमारे मामा श्री के साथ में जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं घटना में दर्शाती है कि कंपनियों का जो शासन है वह ब्रिटिश शासन से भी तानाशाही ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोगों की सुनी नहीं जाती है, आम लोगों को दबाया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है। अगर गरीब अपनी बात भी रखता है तो कंपनी है वो अंग्रेजों की तरह हमें कहीं कहीं भगा देती है, हमारे साथ शोषण में करती है। कल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं सभी मौन रही। हमारे जो घर से उठा हुआ सदस्य है उससे बढ़कर थे वो हमारे लिए, लेकिन जब हम वहाँ गए, हमने थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन किया तो कंपनी ने हमारे ऊपर कहीं न कहीं पहले से दबाव डाल दिया, जैसे कि कहीं न कहीं इनके पीछे कोई सपोर्ट तो है नहीं, इन्हें भगा देंगे। इन जो ही हमारे स्थानीय विधायक जी को पता चला वो वहाँ आए और हमारे लिए जो मांग की, हमारे लिए जो काम किया वो कहीं न कहीं वाकिबा काबिला तारीफ है, और मैं उनका हृदय की अंत गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जहाँ कहीं भी विधायक जी को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे समाज की आवश्यकता पड़ेगी, हम उनके साथ डट कर खड़े हैं। सबसे पहले स्वर्गीय रमेश दान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं रविंदर सिंह भाटी का, जो उस दुख की घड़ी में उस परिवार को न्याय दिलाया, और आज न्याय नहीं दिलाते तो वो परिवार असहाय था, क्योंकि उनके माता पिता अंधे है और एक बच्ची है 6 साल की, और उस पत्नी का साया उठ चुका था। इसलिए धन्यवाद है रविंदर सिंह का, इस परिवार को न्याय दिलाया। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ऐसी घटना कंपनी के द्वारा या कंपनी की लापरवाही से ऐसी घटना नहीं हो। धन्यवाद। अच्छा, चलो, राइजिंग राजस्थान के तहत कंपनी ने सही किया है, हाँ विकास होना चाहिए, लेकिन विनाश के नाम पर विकास नहीं होना चाहिए। ये बात कहना भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने कहा और उसी बात को आत्मसात करने के लिए उन्होंने आज कंपनी को भी कहा है आप विकास करो लेकिन विनाश नहीं करो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश दान है, मेरा गांव बालेवा है जी। सर्वप्रथम स्वर्गीय रमेश दान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरा वैसे ननियाल भी आरंगी है, ननियाल में थे वो, फैमिली में है उनके। उस परिवार को अगर न्याय न मिलता तो उसकी क्या हालात थी उस परिवार? न्याय नहीं मिलता तो उनका सहारा कौन होता? छोटे छोटे बच्चे थे, उनका सहारा कौन बनता? बुढ़े माँ बाप है, उनका सहारा कौन था? बुढ़ापे में उनका तो सहारा कोई नहीं था ना, और औरत है उनका भी सहारा कौन था? बिल्कुल। अब जो राशि मिलेगी इनसे कम से कम उनका तो गुजारा अच्छे से चल पाएगा। सही समय पर जी। आज उन्होंने मुआवजा दिलाया है, वो एक सही समय पर और बढ़िया काम किया। अच्छा, वो विधायक जी को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने पहले भी ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी है, हर बार वो जो न्याय लेकर ही उठे। राजनीति में आना है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, सीधी सी बात है। जो अपने लिए लड़ेगा वही सही रहेगा, उसका पता चल जाता है कि वो अपने पास कौन है, अपने साथ कौन है। तो अपने साथ खड़ा है, वो सीधा सा अपने साथ खड़ा है, वो लड़ा है अपने लिए। तो रविंद्र सिंह लड़ रहे अपने लिए और सभी के लिए लड़ते, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए लड़ रहे, वो किसी और के नहीं, सबके साथ है वो। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चाहूँगा उनको।